अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है नोडल एनालिसिस जो है वो देखेंगे कि जब हमारे पास सर्किट के अंदर वोल्टेज सोर्सेज गिवन होती हैं तो हम किस तरह से नोडल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें ना हमारे पास दो केसेस हैं। उससे पहले हमें ये बात पता है कि हमारे पास दो तरीके की सोर्सेज होती हैं। एक होती है हमारे पास करंट सोर्स, एक होती है हमारे पास वोल्टेज सोर्स। करंट सोर्स कैसे पता चलती है, हमारे पास जो है डायरेक्शन गिवन होती है, हमें पता चल जाता है कि वो करंट सोर्स है। इसी तरह से हमारे पास जब पोलैरिटी गिवन होती है तो हमें पता चल जाता है कि वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, और अगर इस तरह से साइन होता है तो वो डिपेंडेंट सोर्स होती है। अब देखिए हमारे पास जो है जब भी वोल्टेज सोर्स गिवन हो, आप लोगों ने करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स इन दोनों को आपस में कंफ्यूज नहीं करना। जब भी हमारे पास करंट सोर्स गिवन होती थी तो हम देखते थे कहीं वो नोड के अंदर एंटर हो रही है या नहीं। एंटर हो रही है तो हम उसको नेगेटिव में ले लिया करते थे, अगर लीव कर रही होती थी, करंट लीव कर रहा होता था तो वो हम उसको पॉजिटिव में ले लिया करते थे। बस इतना काम होता था करंट सोर्स का, और कोई काम नहीं होता था। इतना कुछ नहीं होता था कि ये टेक्निक लगेगी वो टेक्निक लगेगी, कुछ भी नहीं होता था। सही है, मगर जब हमारे पास वोल्टेज सोर्स होती है तो बाकायदा इसके दो केसेस हैं। ठीक है, आप लोगों ने ये चीज़ लाजमी ध्यान में रखनी है कि ये वोल्टेज सोर्स के लिए, करंट सोर्स के लिए ऐसा कुछ नहीं है। सही है, करंट सोर्स के लिए वो नेगेटिव पॉजिटिव वाला मेथड ही होता था, जो हम इक्वेशन में सिर्फ जो है नेगेटिव या पॉजिटिव लगा दिया करते थे। अगर एंटर होती थी तो नेगेटिव और लीव करती थी तो पॉजिटिव। ठीक है, मगर जब भी वोल्टेज सोर्स गिवन हो तो हमारे पास इसके दो केसेस होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले एक सर्किट गिवन है, इसमें हमें पता है कि एक हमारे पास रेफरेंस नोड है। ठीक है, और एक हमारे पास है नॉन रेफरेंस। मैं यहाँ पे नॉन रेफरेंस नोड से आइडेंटिफाई करती हूँ। एक ये है हमारे पास, एक ये है, एक ये है। नोड 1, नोड 2, नोड 3। ठीक है, अब देखें इससे ये वाली ब्रांच कनेक्टेड है, इस नोड से ये तीन ब्रांचेस कनेक्टेड है, और इस नोड से ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच कनेक्टेड है। केस 1 हमारे पास क्या कहता है, केस 1 कहता है कि जब भी वोल्टेज सोर्स रेफरेंस और नॉन रेफरेंस के दरमियान हो, ये हमारे पास केस 1 है। केस 1 कब होगा, जब भी वोल्टेज सोर्स रेफरेंस नोड और नॉन रेफरेंस नोड के दरमियान हो। ये हमारे पास पूरी रेफरेंस नोड है, ये वोल्टेज सोर्स है। क्या ये रेफरेंस और नॉन रेफरेंस के दरमियान है? बिल्कुल है। ये हमारे पास नॉन रेफरेंस है, ये रेफरेंस नोड है, इन दोनों के दरमियान आ गई वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो हमारे पास ये होगा V1, ये होगा V2, ये होगा V3। ठीक है, सिंपल। उस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, V1 की वैल्यू आप लोगों को पहले ही पता चल गई है। ठीक है, वो जो रेफरेंस नोड है ना, जो रेफरेंस और नॉन रेफरेंस के दरमियान है, जिस रेफरेंस के दरमियान है ना नॉन रेफरेंस के दरमियान, वो V1 का वोल्टेज आप लोग पास बराबर हो जाएगा 10 वोल्ट के। बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है, उस नॉन रेफरेंस नोड का वोल्टेज बराबर हो जाएगा उस वोल्टेज सोर्स के वोल्टेज के। बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है। केस 1 हो गया। बस हमें अलग से V1 की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले वाले सवाल हमने किए थे, हम लोग क्या करते थे, V1, V2, V3 तीन इक्वेशंस बनती थी। ठीक है, तीन इक्वेशन यहाँ पे बनाने की नीड ही नहीं है। ठीक है, V1, V2 और V3 हम उसी तीन इक्वेशन से फाइंड क्या करते थे, V1 की वैल्यू भी। मगर यहाँ पे ऐसा कुछ करना नहीं है, V1 की आपने इक्वेशन ही नहीं बनानी। V1 को सिंपल आपने कह देना है 10 वोल्ट के बराबर V1 की वैल्यू आ गई। इक्वेशन सिर्फ किसकी बनेगी, V2 और V3 की बनेगी। ठीक है, क्वेश्चन कर लेंगे तो मजीद समझ में आ जाएगा। केस 2 हमारे पास कौन सा होता है, ये सर्किट देखें, इसमें मैं वापस से आइडेंटिफाई करती हूँ। ये हमारे पास एक नॉन रेफरेंस, ये दूसरी, ये तीसरी नॉन रेफरेंस, ये V1, V2, V3। सही है, और ये हमारे पास रेफरेंस नोड। केस 2 हमारे पास होता है जब हमारे पास वोल्टेज सोर्स बराबर हो दो नॉन रेफरेंस नोड के दरमियान। ठीक है, जब हमारे पास वोल्टेज सोर्स बराबर हो दो नॉन रेफरेंस नोड्स के दरमियान, तो वो हमारे पास कहलाता है केस 2। अब केस 2 थोड़ा सा जो है इसको समझना पड़ेगा। केस 2 में क्या होता है, हमारे पास सिंपल क्वेश्चन होता था, V1, V2, V3 होते थे, तीन नॉन रेफरेंस नोड है, तीन इक्वेशंस बनेंगी सिंपल। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि जिन दो नॉन रेफरेंस के दरमियान है, ठीक है, तो हम पहले तो इसे कहते थे ये हमारे पास सुपर नोड बन रही है। क्या बन रही है, सुपर नोड बन रही है। ठीक है, ये नाम है इसका, ये नाम ध्यान में रखें। दूसरी चीज़ ये कि जिन दो नॉन रेफरेंस नोड्स के दरमियान होता है उन दोनों की बनती है मर्ज इक्वेशन। मतलब कि पहले हम क्या करते थे, V1 की अलग बनाते थे, V2 की अलग बनाते थे। अब ऐसा नहीं होगा, V1, V2 दोनों की साथ ही इक्वेशन बनती है। ठीक है, एक ये पॉइंट ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट ध्यान में ये रखना है कि हमारे पास बनती है सोर्स इक्वेशन। वो जो सोर्स हमारे पास होती है ना नॉन रेफरेंस नोड्स के दरमियान, वो बनती है हमारे पास। अब ये बनती कैसे है हम वो देख लेते हैं।
बनती कुछ ऐसे है कि फॉर एग्जांपल इसी सर्किट को कंसीडर कर लें, ठीक है। ये हमारे पास सर्किट गिवन था, वैल्यूज सब कुछ गिवन है, नोड्स आइडेंटिफाई कर ली, हमें पता चल गया ये हमारे पास सुपर नोड का केस बन रहा है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग एक काम करें, सबसे पहले ना सोर्स इक्वेशन बनाया करें। सोर्स इक्वेशन बनाने का तरीका ये होता है कि हमारे पास जो सोर्स वोल्टेज सोर्स लगी हुई है दो नॉन रेफरेंस नोड के दरमियान, वोल्टेज सोर्स की प्लस साइन जहाँ पर है उसको प्लस में रखें, ठीक है। V1 को मैं प्लस में रखूंगी क्योंकि प्लस साइन V1 की तरफ है। अगर प्लस साइन V2 की तरफ होती तो मैं V2 को प्लस में रखती, ठीक है। V1 नेगेटिव साइन जिस नोड की तरफ है उसको नेगेटिव में रखें, माइनस का V2 इक्वल टू की साइन लगाए, उस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू रखें 10। बस ये हमारे पास सोर्स इक्वेशन बन गई। सबसे पहले अपने क्वेश्चन के अंदर सोर्स इक्वेशन बनाया करें जब भी सुपर नोड का केस बन रहा हो, सही है। अब देखें दूसरा काम क्या होता है, V1 और V2 की मर्ज इक्वेशन। इक्वेशन कैसे बना करती थी, हमें पता है V1 माइनस 0 ओवर का 5, ठीक है। और वोल्टेज सोर्स की तो हम इक्वेशन बना चुके हैं, इसको आपने छेड़ना नहीं, सही है। V1 का यही एक ब्रांच थी और एक ब्रांच वोल्टेज सोर्स की थी, सोर्स इक्वेशन बन गई है, ठीक है। एक ब्रांच बची थी बस, वो हमने बना दी। अब V2 की बना लें, V2 की इक्वेशन इसके साथ ही बनाएंगे प्लस साइन लगा के, ठीक है। V2 माइनस 0 ओवर का 2 प्लस V2 माइनस V3 ओवर का 3 इक्वल्स टू 0। बस ये हमारे पास मर्ज इक्वेशन बन गई। सोर्स इक्वेशन ऐसे बनती है, मर्ज इक्वेशन ऐसे बनती है। तीसरी नोड की सिंपल इक्वेशन बनाएं जैसे बना करती थी, ठीक है। V3 माइनस V2 ओवर का 3 प्लस का V3 माइनस 0 ओवर का 4 इक्वल्स टू 0, सही है। ये हमारे पास तरीका होता है सुपर नोड करने का। सुपर नोड में हमारे पास इस तरह से 3 इक्वेशन आ गई, 3 अननोन है, सिंपल हम लोग फाइंड कर लेंगे जैसे हम लोग किया करते थे। अब हम जो है इसकी एग्जाम्पल कर लेते हैं बुक में से, जो कि हमारे पास एग्जाम्पल 3.3 है, ताकि हमें मज़ीद अच्छे से क्लियर हो जाए कि हमें क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है। अब देखिए ये हमारे पास एग्जाम्पल 3.3 है, ठीक है। इसमें देखेंगे कि हमें किस तरह से इक्वेशन बनानी होती है। सबसे पहले हमें नोड वोल्टेजेस फाइंड करने, नोड्स इन्होंने खुद ही आइडेंटिफाई करके दी हुई हैं, अगर नहीं भी दी हुई होती तो हम लोगों को आइडेंटिफाई करना आती हैं, ठीक है। ये हमारे पास रेफरेंस नोड है जिस पे नोड वोल्टेज जो है वो हमारे पास 0 होता है। ये V1 है, इससे ये वाली ब्रांच ये ब्रांच कनेक्टेड है। ये V2 है, इससे ये ब्रांच ये और ये ब्रांच कनेक्टेड है, सही है। अब देखें सबसे पहले जब आप ये सवाल देखेंगे तो आप लोगों को वोल्टेज सोर्स दिख जानी चाहिए और ये चीज़ पता चल जानी चाहिए कि ये दो नॉन रेफरेंस नोड्स के दरमियान है, तो ये हमारे पास सुपर नोड का केस बन रहा है, ठीक है। जब भी सुपर नोड का केस बन रहा होता है तो सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना होता है, सोर्स इक्वेशन बनानी होती है, ठीक है। सोर्स इक्वेशन किस तरह से बनती है, माइनस की साइन इस तरफ है, प्लस की साइन इस तरफ है, ठीक है। अब देखें जो पॉजिटिव की तरफ है जो नोड, उसको जो है पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव में रखें, प्लस का V2 जो माइनस की तरफ है उसको माइनस में रखें, माइनस का V1 इक्वल टू की साइन लगाएं और 2 वोल्ट्स जो भी वोल्टेज सोर्स की वैल्यू है उसको रखें, सही है। ये हमारे पास सोर्स इक्वेशन हो गई। अब देखें हमें मर्ज इक्वेशन बनानी होती है उन दो नॉन रेफरेंस नोड्स की जिनके दरमियान होती है वोल्टेज सोर्स। तो हमारे पास V1 और V2 के दरमियान है, तो V1 और V2 की मर्ज इक्वेशन बनाऊंगी, ठीक है। अब कैसे बनेगी, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करें, माइनस का 2 क्योंकि करंट सोर्स जो है वो एंटर हो रही है, ठीक है, प्लस का V1 माइनस 0 ओवर का 2, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब देखिए वोल्टेज सोर्स, ये इसकी इक्वेशन नहीं बनेगी, इसकी इक्वेशन बना चुके हैं, ठीक है। ये हमारे पास देखिए ये जो है इसकी बनेगी प्लस का V1 माइनस का V2 ओवर का 10 इक्वल्स टू, अच्छा अब ये इक्वल्स टू 0 नहीं लगेगा, अभी हमें मर्ज इक्वेशन बनानी है, ठीक है। अब V2 की इक्वेशन बनाए, प्लस का V2 माइनस का V1 ओवर का 10 प्लस का V2 माइनस 0 ओवर का 4 और ये जो करंट सोर्स है ये लीव कर रहा है तो प्लस का 7 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये हमारे पास मर्ज इक्वेशन बन गई, ठीक है। एक हमारे पास सोर्स इक्वेशन बन गई, एक मर्ज इक्वेशन बन गई। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बात बताती हूँ, अगर इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, V1 ओवर का 2 प्लस का V1 माइनस V2 ओवर का 10, यहाँ से मैं माइनस की साइन कॉमन निकाल लूँ, माइनस तो ये हो जाएगा V1, ठीक है, V1 और ये माइनस का V2 ओवर का 10 प्लस का V2 ओवर का 4 प्लस का 7 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास जो है थोड़ी सी सिंप्लीफाई करके आई है इक्वेशन, ठीक है। अब एक चीज़ देखें यहाँ पे ना हमारे पास ये चीज़ कैंसिल हो रही है, ठीक है, तो इसको कैंसिल करते हैं। अब ये मैथमेटिकली तो कैंसिल करके दिखा दिया है कि इस तरह से कैंसिल होती है, मगर एक चीज़ आप लोगों ने इससे जहन में रखनी है। क्या चीज़ जहन में रखनी है कि आपके पास जो वोल्टेज सोर्स होगी ना उसके पैरेलल में जो भी रजिस्टर होगा,
ठीक है, उसके पैरेलल में जो भी रजिस्टर होगा उसकी उसकी टर्म लिखने की नीड नहीं है, वो कैंसिल हो जाती है। ठीक है, अब या तो ऐसे याद रख लें, मगर ऐसे ना करें, मैथमेटिकली उसको जो है आप लोग सॉल्व करके कैंसिल कर लीजिएगा। मगर एक चीज़ नॉलेज के लिए पता होनी चाहिए कि वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में जो भी रेजिस्टर होता है वो हमारे पास हट जाता है, निगलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास ये इस तरह से बन गई, -2 प्लस का V1 ओवर का 2 प्लस का V2 ओवर का 4 प्लस का 7 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है। दो इक्वेशंस आ गई, इन दोनों को सिंप्लीफाई करें कैलकुलेटर में एलिमिनेशन के ज़रिए या क्रेमर्स रूल के ज़रिए, जिस तरह से भी आप लोग सॉल्व करना चाहें इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3.3 देख लेते हैं कि उसकी इक्वेशंस हमारे पास किस तरह से बनेंगी। अब देखें, ये हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3.3 है। इसमें हमें जो है ये सर्किट गिवन है और हमें कहा गया है कि फाइंड आई एंड वी इन द सर्किट। तो सबसे पहले देख लें कि आई और वी है कहाँ पर। ठीक है, आई ये रहा, वी ये रहा। ठीक है, अगर मुझे वी निकालना है, अगर मैं यहाँ का नोड वोल्टेज फाइंड कर लूँ तो वही मेरे पास यही वाला ही वोल्टेज होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल, अगर मुझे इधर का नोड वोल्टेज पता चल जाए तो मुझे यहाँ का वी पता चल जाएगा, सिंपल ओम्स लॉ के बगैर। ठीक है, मुझे यहाँ का करंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हम पहले चैप्टर 2 में किया करते थे कि कहीं का अगर वोल्टेज निकालना है तो वी इक्वल्स टू आई आर से मैं निकाल लूँ। मगर मैं यहाँ पे सिंपल देख रही हूँ कि यहाँ पे अगर मैं नोडल एनालिसिस कर लूँ, यहाँ का नोड वोल्टेज पता चल जाए तो मेरे पास जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर मुझे आई निकालना है। अब आई अगर देखें तो आई इक्वल्स टू वी ओवर आर होता है, मुझे यहाँ का वोल्टेज पता होना चाहिए था जो कि मुझे नहीं पता। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ का नोड वोल्टेज फाइंड कर लूँ तो वी ओवर आर करके, ठीक है, मैं सिंपल यहाँ का भी करंट निकाल सकती हूँ। तो ये चीज़ हमें पता है। अब हम सिंपल क्या करेंगे, इसको जो है नोडल एनालिसिस हमें करना पड़ेगा। किस तरह से करेंगे, सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पे वोल्टेज सोर्स दिख रही होगी। ठीक है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये हमारे पास सुपर नोड का केस है। कहाँ पर है वोल्टेज सोर्स, ये रही वोल्टेज सोर्स। सही है, ये हमें कैसे पता चला सुपर नोड का केस है। सबसे पहले नोड्स आइडेंटिफाई करें। एक ये नोड है, इसे मैं नोड 1 कह रही हूँ, इसे मैं नोड 2 कह रही हूँ, और इस पूरे को, ठीक है, ये पूरे हमारे पास नोड 3 है। ठीक है, ये हमारे पास 3 नॉन रेफरेंस नोड्स बन गए। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 नॉन रेफरेंस नोड्स हो गई। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक वोल्टेज सोर्स ऐसी है जो दो नॉन रेफरेंस नोड्स के दरमियान आ रही है। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि ये हमारे पास सुपर नोड का केस है। ठीक है, मगर हमारे पास यहाँ पे केस 1 भी है। केस 1 क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स ऐसी भी है जो रेफरेंस और नॉन रेफरेंस के दरमियान आ रही है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जब भी सुपर नोड का केस होता है तो हम लोग सबसे पहले सोर्स इक्वेशन ही बनाते हैं। ठीक है, तो हम सोर्स इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले सोर्स इक्वेशन में क्या करते थे कि जो हमारे पास पॉजिटिव की साइड पे होती थी नोड, इसको हम नोड वोल्टेज को कह देते हैं V3, इसको कह देते हैं V2, इसको कह देते हैं V1। ठीक है, तो V3 माइनस V2 कैसे, V3 पॉजिटिव में रखा क्योंकि वोल्टेज सोर्स की पॉजिटिव साइड पर V3 है। ठीक है, और नेगेटिव साइड पर V2 है तो उसको नेगेटिव में रखा, इक्वल्स टू 6 वोल्ट। ये हमारे पास सोर्स इक्वेशन बन गई। अब हमें मर्ज इक्वेशन बनानी है, किसकी, V2 और V3 की, क्योंकि इनके दरमियान ही है वोल्टेज सोर्स। तो V2 की इक्वेशन कैसे बनेगी, V2 माइनस V1 ओवर का 4, V2 माइनस V1 ओवर का 4 प्लस का V2 माइनस 0 ओवर का 3। ठीक है, V2 माइनस 0 ओवर का 3, और यहाँ पे हमारे पास बस। ठीक है, तीसरी ब्रांच जो वो ये थी जिसकी सोर्स इक्वेशन हम बना चुके हैं। और हमारे पास V3 का क्या हो जाएगा, प्लस का V3 माइनस 0 ओवर का 6। ठीक है, प्लस का V3 माइनस 0 ओवर का 2, ये रहा। सही है, इक्वल्स टू 0। अब देखें, ये हमारे पास मर्ज इक्वेशन बन गई। अब एक बात बताती हूँ मैं, यहाँ पे V3 हम लोगों को क्यों फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ के नोड वोल्टेज पता चल जाएगा, उससे मुझे यहाँ का करंट पता चलेगा। और V2 मुझे क्यों फाइंड करना है, क्योंकि मुझे V फाइंड करना है। तो V2 V के बराबर होगा, ये भी चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दें कि जो हम V2 निकालेंगे वही हमारे पास V के बराबर होगा। सही है, अब इस मर्ज इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर लें। अगर हम इसको देखें तो 12, ठीक है, 12 आ जाएगा यहाँ पे। ये मल्टीप्लाई होगा 3 से, ये मल्टीप्लाई होगा 4 से, ये मल्टीप्लाई होगा 2 से, और ये मल्टीप्लाई होगा 6 से। ये हो जाएगा 3V2 माइनस का 3V1 प्लस का 4V2। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 2V3, और ये हो जाएगा प्लस का 6V3 इक्वल्स टू 0। सही है, अब ये हो जाएगा माइनस का 3V1, और ये हो जाएगा प्लस का 7V2, और प्लस का 8V3 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास मर्ज इक्वेशन आ गई, और ये हमारे पास सोर्स इक्वेशन आ गई।
इस तरह से करके हमने दो इक्वेशंस निकाल लिए। अब गौर से देखें, दो इक्वेशंस तो बन गई, V2 और V3 की सोर्स इक्वेशन भी बन गई और मर्ज इक्वेशन भी बन गई, मगर हमें V1 की इक्वेशन भी बनानी है। मगर हम देखें तो V1 की तरफ जो है हमारे पास केस 1 फॉलो हो रहा है, और केस 1 में हमने क्या पढ़ा था कि हम सोर्स इक्वेशन नहीं, वो जो इक्वेशन है वो नहीं बनाया करते, बल्कि क्या करते हैं, सिंपल V1 को हम 14 वोल्ट के बराबर कह देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है नॉन रेफरेंस और रेफरेंस के दरमियान है, और फिर जो नॉन रेफरेंस का वोल्टेज होता है वो उस वोल्टेज सोर्स के वोल्टेज के बराबर हो जाता है। सही है। अब जहाँ जहाँ V1 है वहाँ वहाँ आप लोग क्या पुट करें, 14 पुट करें। तो ये हो जाएगा माइनस का 3 14 प्लस का 7 V2 प्लस का 8 V3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 14 सीधा कर लें, माइनस का 14, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 14 इंटू 3। ठीक है, माइनस का 42 प्लस का 7V2 प्लस का 8V3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 7V2 प्लस का 8V3 इक्वल्स टू 42। ये हमारे पास जो है इक्वेशन आ गई सिंप्लीफाई होकर, और एक ये इक्वेशन है। सिंपल इसको जो है सॉल्व करें कैलकुलेटर के अंदर, मैं कैलकुलेटर के अंदर कर रही हूँ, आप लोग जो है इसको खुद से सॉल्व करिएगा, क्योंकि यहाँ पे दो इक्वेशन थे, कैलकुलेटर की खास नीड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले V2 का हम रखेंगे -1। ठीक है, V3 का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और इसका जो है वो 6 है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 7 8 और 42। ठीक है, हमारे पास जो V2 की वैल्यू आई है वो आई है माइनस का 0.4। ठीक है, और V3 की वैल्यू आई है 5.6 वोल्ट। ठीक है, ये हमारे पास जो है इन दोनों वोल्टेजेस की वैल्यू आ गई। अब ये हमें क्यों फाइंड करना था, ये तो हमारे पास V2 की वैल्यू जो है वो V की वैल्यू के बराबर है, ये हमारे पास एक आंसर आ गया। मगर दूसरी चीज़ हमें क्या फाइंड करनी थी, दूसरी चीज़ हमें फाइंड करना था करंट जो कि यहाँ से गुजर रहा है। ठीक है, तो V3 हमने फाइंड कर लिया, सिंपल V3 I बराबर होता है V ओवर R के। ठीक है, V हायर माइनस V लोअर, V हायर कौन से, V3 माइनस नीचे वाला तो 0 है, तो V3 माइनस 0 ओवर R, I की इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी। ठीक है, V3 हमारे पास कितना है, 5.6 माइनस 0 ओवर R कितना है, 2। ठीक है, तो सिंपल इसको डिवाइड बाय 2 करें, 5.6 डिवाइड बाय 2, आंसर आ जाएगा 2.8 एम्पियर्स। तो इस तरह से करके हमने अपनी प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3.3 भी सॉल्व कर ली है, और हमारे पास जो वोल्टेज सोर्सेज और करंट सोर्सेज और सब कुछ जब गिवन होता है तो हम किस तरह से सॉल्व करते हैं हमने ये भी देख लिया। अब अगली वीडियो के अंदर हम लोग इसकी आगे की एग्जाम्पल 3.4 करेंगे, जो थोड़ी सी और एडवांस होगी, और उसमें हम मज़ीद देखेंगे कि हमें किस किस तरह से चीज़ों को सॉल्व करना होता है।